अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। इंसान अपनी इब्तिदा से ही दूसरों पर अपनी धौंस जमाने, अपनी बर्तरी मनवाने और ताकत के नशे में अपने महल की खातिर दूसरों की कुटिया गिराने में जानदारों में सबसे आगे तस्वुर किया जाता है। ऐसे ही हालात का सामना सरजमीन पाकिस्तान को रहा है, क्योंकि जन्मदिन से लेकर आज तक हमसाया मुल्क की बदसलूकियां, साजिशें, सानिया समझौता एक्सप्रेस और पाकिस्तान के अंदर तकरीबखारी जैसी भयानक मनसूबाबंदी करता रहता है। ऐसा ही एक भयानक मंसूबा भारत और इसराइल की मिली भगत से किया गया, लेकिन फिर अल्लाह का ऐसा खास करम हुआ कि दुश्मन के सारे अजाइम खाक में मिल गए। ये सन 80 की बात है, जब पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर तनाज़े के दहाने पर पहुंच चुके थे, और यही वो वक्त था जब इंडिया ने इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने की साजिश की थी। लेकिन ये तनाज़ा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे, तो चलें आज आपको इसका जवाब देते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी कुव्वत है जिसको आलमी ताकतें आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शेयर किया, तब से इसके खिलाफ साजिशों के जाल बुने जाते रहे। कभी पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की गईं और कभी पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। यहां तक कि जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, तो इससे कुछ देर पहले तक अमेरिका समेत तमाम आलमी ताकतें पाकिस्तान को धमाके करने से रोकती रहीं। ऐसी एक साजिश का इंकिशाफ CIA की डी क्लासिफाई होने वाली 9,30,000 दस्तावेजात में मिलता है। दोस्तों, इन दस्तावेजात के मुताबिक इंडिया और इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त तशवीश थी, जिसके बायस इंडिया ने कहूटा में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की मंसूबाबंदी की। यह ऐसा मंसूबा था जिसको अमली जामा पहनाने का मौका ही नहीं मिला, और पाकिस्तान पहले ही इससे खबरदार हो गया और अपने हिफाजती और जवाबी इकदामात मजबूत कर लिए। असल में हुआ यह था कि जून 1981 में इसराइल ने इराक में अपने त्यारे के जरिए कार्रवाई करते हुए बगदाद के करीब उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दिया था। भारत इसराइल की इस कार्रवाई से बहुत मुतासिर था और उसने भी पाकिस्तान में ऐसा ही करने की ठानी और कहूटा में पाकिस्तानी न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करने का मंसूबा बनाने लगा। अमरीकी दस्तावेजात के मुताबिक भारत की इस मंसूबा बंदी से सोवियत यूनियन पूरी तरह आगाह था। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में 1982 में एक आर्टिकल भी छपा, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय फौज ने उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मशवरा दिया है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इंडिया को इसराइल के न सिर्फ इखलाकी हिमायत हासिल थी, बल्कि इसराइली एयरफोर्स भी मैदान में मौजूद थी। यहां तक कि इसराइली फिजाइया के तैयारे भी भारतीय रियासत गुजरात के जामनगर एयर बेस पर तैयार खड़े थे। मार्च 1984 में इंदिरा गांधी ने उस ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन फिर इंडिया को अमेरिका के दबाव की वजह से रुकना पड़ गया। अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन ने इस बात को वाजे कर दिया था कि अगर इंडिया ने ऐसी कोई हरकत की तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई कि पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइंसदान इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ राजा रमना सोयाना में एक आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला और उसे धमकी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला करने की हमाकत की, तो इसका जवाब मुंबई में वाक़े इंडियन न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके दिया जाएगा। लेकिन उस धमकी के बावजूद इंडिया अपने मंसूबे से बाज ना आया और अपनी तैयारियों का सिलसिला जारी रखा। इसी दौरान अमेरिका के टीवी चैनल ABC ने खबर ब्रेक कर दी कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में CIA की अमेरिकी सेनेट कमेटी को भेजी गई एक केबल का हवाला भी दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान में CIA के डायरेक्टर ने भी हुकूमत को इस हवाले से खबरदार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने कहूटा के करीब न सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, बल्कि अपने फिजाई दिफा में भी इजाफा कर दिया, जिसके बाद मजबूरन इंडिया को अपने इस मंसूबे से रुकना पड़ा, क्योंकि वो पाकिस्तान को इसी तरह सरप्राइज देना चाहता था जिस तरह इसराइल ने इराक पर हमला करके दिया था। लेकिन अब चूंकि इस मंसूबे का पाकिस्तान को इल्म हो चुका था, इसलिए इंडिया और इसराइल के लिए यह कार्रवाई नामुमकिन हो गई थी, जिसके बाद इस मंसूबे को अमल दरामद के बगैर ही खत्म कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने 23 फरवरी 1987 को यह इंकिशाफ किया कि इसराइल ने 3 मरतबा भारतीय हुकूमत को कहूटा हमले के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के तबाहकुन रद्द अमल के खौफ से इस एडवेंचर से इनकार कर दिया। आज पाकिस्तान के पास न सिर्फ इसराइल और भारत से ज्यादा एटमी हथियार हैं, बल्कि ये ज्यादा तबाहकुन भी हैं। ये इन्हीं हथियारों का खौफ है कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकत और आबादी रखने वाला भारत इसकी तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकता।
दोस्तों, अगर हम एटमी धमाकों की कहानी की बात करें तो मई को जब इंडिया ने पोखरान में 3 एटमी धमाके किए तो उसके फौरन बाद दबाव पाकिस्तानी हुकूमत और फैसला साजों पर आ गया। अवाम थे कि इंडिया के एटमी धमाकों का फौरी जवाब देना चाहते थे और दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर ऐसा करने से बाज रखना चाहती थी। पाकिस्तानी हुक्मरान अभी इसी शशोपंज में थे कि इंडिया ने 13 मई को 2 मजीद धमाके कर दिए। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थीं। एक तरफ अवाम थे जिनके जज्बात थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बैनुल अक़वामी ताकतें लालच और पाबंदियों की धमकियों के जरिए पाकिस्तान को जवाबी इकदाम से बाज रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ इंडियन हुक्मरान और सियासतदान सुबह शाम इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए पाकिस्तान को उकसा और धमका रहे थे। उन दिनों निजी टीवी चैनल्स नहीं थे, लेकिन सनसनी फैलाने का काम अखबारात और बिलखसूस दोपहर और शाम के अखबारात ने संभाल रखा था। हर चंद घंटों बाद धमाके होने या न होने की शहसुर्खियों के साथ नए ज़मीमें गलियों और बाजारों में फैल रहे थे। फिर बिलाखिर पाकिस्तान ने 28 मई को 5 धमाके करके दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बनने का ऐलान कर दिया। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान का एटमी सफर भी एक मंजिल पर पहुंच गया जो पिछली कई दहाइयों से मुख्तलिफ अदवार से गुजरने और मुश्किलात आने के बावजूद जारी सारी रहा। कहा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1976 में एटम बम पर काम शुरू किया था और 6-7 साल के मुख्तसर अरसे में उसे पाया तकमील तक पहुंचा दिया। 1982 में बम तैयार हो गया था जिसका तजुर्बा 28 मई 1998 में किया गया, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मोराल भी बुलंद हुआ और दुनिया के 7 एटमी ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो गया। नाज़रीन ग्रामी, बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बल्कि इस फकीदुल मिसाल कामयाबी के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मिसाइल बनाने की बात की तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान का पहला गौरी मिसाइल तख्लीक किया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, जिसका कामयाब तजुर्बा 8 अप्रैल 1998 में किया गया। इस मिसाइल के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रखी गई बुनियादों पर अब तक मिसाइलों के कई कामयाब तजुर्बे हो चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते थे कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि इस्लामाबाद होते हुए मैं कई रोज अपने घर वालों तक को मिल नहीं सकता था। मुझे तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं सब बर्दाश्त करता रहा मगर पूरी लगन के साथ अपने काम में लगा रहा कि मैं भारतीय वजीर LK एडवाणी की गीदड़ भभकी का जल्द से जल्द जवाब देना चाहता था और मैं खुदावंदे करीम का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे मुल्क को कौम के सामने सुरखरू किया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।